हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। यह हमारे वीडियो का पार्ट 11 है। इस वीडियो में हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। तो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हो? तो स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारी जो सेल्स हैं उसमें जो ग्लूकोज है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है। तो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो उस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस रिएक्शन को ही कहते हैं ऑक्सीडेशन। यही रिएक्शन कहलाता है ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो वह बर्न होता है एज अ फ्यूल, और इस रिएक्शन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यही रिएक्शन कहलाता है ऑक्सीडेशन। देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा है। During cellular respiration, the sugar molecules in food are oxidized to form carbon dioxide, water and energy is given out। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जब हमारी सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचती है तब होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। और जब सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचती है तो वो हमारे ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है, और जब ये ऑक्सीडाइज होती है, ग्लूकोज और फूड आपस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में ऑक्सीडाइज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी आउट होती है, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए आगे क्या लिखा है। द रिएक्शन इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन इज एज फॉलोज। और इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिले, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी गिविंग आउट हुई। तो इस तरह से हमने हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ऑक्सीडेशन कर लिया है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। व्हाई शुड वी नॉट ओवर वाटर पॉटेड प्लांट? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पॉटेड प्लांट हैं उन्हें ओवर वाटर क्यों नहीं करना चाहिए। जो प्लांट गमलों में उगाए जाते हैं उनमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा नहीं करने के लिए कहा गया है। तो आपको क्यों कहा गया है ऐसा नहीं करने के लिए? स्टूडेंट देखिए, जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट होती हैं वह होती हैं सॉइल में, और वह भी रेस्पिरेशन करती हैं। सॉइल के अंदर जो एयर पार्टिकल्स होती हैं उनमें एयर ट्रैप होती है। सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एयर होती है, जो क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो प्लांट की रूट को भी तो एनर्जी की ज़रूरत है। प्लांट की रूट क्या करती है? रेस्पिरेशन करने के लिए सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको लेती है रेस्पिरेशन करने के लिए, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। प्लांट की रूट की सेल जो होती है, रूट प्लांट की रूट में जो रूट सेल होती है वहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन लेती है, जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल के अंदर जो एयर ट्रैप होती है उस एयर से ऑक्सीजन लेती है। वो एयर क्या है? ऑक्सीजन है। तो जो रूट सेल्स उस ऑक्सीजन को लेती है, और रूट सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसके साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, और क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से अब हमारी प्लांट की जो रूट है वो ग्रो करती हैं। अब क्या करते हैं, अगर हम प्लांट के सॉइल में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा? जो सॉइल पार्टिकल के अंदर जो एयर है उस एयर की जगह क्या ले लेगा? वाटर ले लेगा। उस एयर की जगह ले लेगा वाटर। अब उस एयर की जगह वाटर ले लेगा तो क्या होगा कि जो हमारी सॉइल के अंदर जो रूट है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसकी जगह तो ले ली है वाटर ने। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? रूट की जो सेल है उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, और रूट्स को एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेंगी तो रूट हमारी ग्रो नहीं होंगी। रूट ग्रो नहीं होंगी तो पूरा का पूरा प्लांट ही इफेक्टेड होगा। इसलिए हमें जो पॉटेड प्लांट है उन्हें ओवर वाटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई जो पॉटेड प्लांट होता है उसके पास लिमिटेड, उसकी रूट के पास लिमिटेड जगह होती है।
सॉइल पार्टिकल में से ऑक्सीजन लेने के लिए। अब उस लिमिटेड जगह में भी आप क्या करोगे कि आप उसको ओवर वाटर कर लोगे तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? आपने जो हाँ एयर जो सॉइल के अंदर जो एयर ट्रैप थी उसकी जगह तो आपने पानी भर दिया है, तो ऑक्सीजन के बिना तो प्लांट खराब होना ही है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वाई शुड वी नॉट ओवर वाटर पॉटेड प्लांट। पॉटेड प्लांट को ओवर वाटर नहीं करना चाहिए, क्यों? रूट सेल ऑफ प्लांट ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। जो हमारे पॉटेड प्लांट होते हैं उनकी रूट सेल जो होती है उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, एनर्जी जनरेट करने के लिए। अब क्या हुआ, दे गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ट्रैप्ड बिटवीन सॉइल पार्टिकल। अब जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ये वह ऑक्सीजन वहीं से लेती हैं। अब क्या करा आपने, दैट इज वाई वी शुड नॉट ओवर वाटर पॉटेड प्लांट। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप पॉटेड प्लांट को ओवर वाटर नहीं करो। अगर आप ओवर वाटर करोगे तो क्या होगा कि वही आपकी जो सॉइल पार्टिकल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आउट हो जाएगी और उसकी जगह वाटर ले लेगा, और उससे क्या होगा, the water replace the air in the soil and root cannot breathe। अब water replace हो जाएगा, एयर की जगह ले लेगा और रूट ब्रीथ ही नहीं कर पाएगी, और दिस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ऐसे आपकी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अफेक्टेड होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटल अपर्चर। आप स्टोमेटल अपर्चर से क्या समझते हो? अब स्टूडेंट आपको पता है कि जो प्लांट की लीव्स होती है उसमें टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा होता है इसके सराउंडिंग होती है गार्ड सेल, और ये जो गार्ड सेल होती है ना इसके पास भी सेवरल सब्सिडरी सेल्स होती है। सेवरल सब्सिडरी सेल्स से मतलब क्या है, सहायक सेल्स, है ना। तो स्टोमेटा प्लांट की लीफ के पास है स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा के किससे सराउंडेड है, गार्ड सेल से सराउंडेड है, और इस गार्ड सेल्स के पास भी सब्सिडरी सेल्स हैं, सहायक सेल्स हैं। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं स्टोमेटल अपर्चर। कौन कौन सा, स्टोमेटा, है ना, स्टोमेटल पोर्स ऑफ प्लांट लीफ, स्टोमेटल पोर्स ऑफ लीफ, और गार्ड सेल और सेवरल सब्सिडरी सेल्स, ये तीनों मिलके बनाते हैं स्टोमेटल अपर्चर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टोमेटल पोर्स आर इनक्लोज बाय 2 गार्ड सेल्स। आपको पता है जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, जो प्लांट की लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होता है वह 2 गार्ड सेल से इनक्लोज होता है ना, उसके सराउंडिंग 2 गार्ड सेल्स होती हैं, ये आपने पढ़ रखा है। अब आगे देखिए, विच आर सराउंडेड बाय सेवरल सब्सिडरी सेल्स। अब ये गार्ड सेल भी सराउंडेड होती है बहुत सारी सब्सिडरी सेल से सराउंडेड होती है, इसकी भी बहुत सारी सहायक सेल्स होती हैं, इस गार्ड सेल्स की भी ढेरों सहायक सेल्स होती हैं। ऑल दीज 3 नेमली स्टोमेटल पोर्स, है ना। अब ये तीनों कौन कौन से हैं, स्टोमेटल पोर, ऑल दीज 3 कौन कौन से हैं, नेमली स्टोमेटल पोर्स, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट स्टोमेटल अपर्चर। अब ये तीनों मिलके स्टोमेटल पोर्स, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स मिलके बनाते हैं स्टोमेटल अपर्चर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम पहुंचते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। व्हाट आर द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स बताइए। तो आपको पता है कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स में सबसे पहले आती है हमारी नोस्ट्रिल, क्योंकि गैसेस हमारी नोस्ट्रिल से ही एक्सचेंज होती हैं। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन तो है हमारी नोस्ट्रिल, और दूसरा ऑर्गन जो है वो क्या है, ट्रैकिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ऑर्गन है हमारा ट्रैकिया, और उसके बाद ये ट्रैकिया जो 2 ब्रांचेस में खुल जाता है, ब्रोंकाई। तो उसके बाद क्या आती है, ब्रोंकाई, और क्या आता है उसके बाद, हमारे ये जो ब्रोंकाई लंग्स में जाके खुलती है, तो उसके बाद हमारे आते हैं लंग्स। तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन क्या क्या हो गए, हमारी नोस्ट्रिल, हमारी नोज,
नोज, और क्या है हमारी नोस्ट्रिल, हमारी नोज जो है, और क्या है ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। ये सब क्या है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन है। तो यहाँ पे यही लिखा है, देखिए हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द नोस्ट्रिल, द पैसेज इन द नोज। नोस्ट्रिल जो हमारी नोज का पैसेज है, ट्रैकिया, विंड पाइप, ब्रोंकाई एंड लंग्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। व्हाई डज द ब्रीथिंग बिकम फास्टर व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपकी ब्रीथिंग फास्ट क्यों हो जाती है, ये आपको बताना है। अब आप देखिए कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप बहुत सारी एनर्जी स्पेंड करते हैं, और बहुत सारी एनर्जी जब आप स्पेंड कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जोर जोर से ब्रीथ करते हैं, जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुंचेगी तो क्या होगा, वो आपके ब्लड के थ्रू जाएगी आपकी ब्लड सेल्स में, और ब्लड सेल्स में ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी और एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ताकि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। और ऐसे समय में आपकी हार्ट बीट भी काफ़ी बढ़ जाती है, आपका हार्ट भी बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उसको भी जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए। तो यही सब यहाँ पे लिखा है, देखते हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन यू स्टार्ट एक्सरसाइज योर बॉडी इज स्पेंडिंग मोर एनर्जी। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी को मोर एनर्जी की जरूरत होती है। देयरफॉर योर ब्रीथिंग रेट नीड टू इंक्रीज सो यू कैन गेट मोर ऑक्सीजन टू मेक मोर एनर्जी। ऐसी कंडीशन में क्या होती है कि आपकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ताकि आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए और आपकी एनर्जी की डिमांड को पूरी करे। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं, और ऐसी कंडीशन में आप बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, ताकि आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए और आप मोर एनर्जी प्रोड्यूस करे, है ना। आपकी सेल्स के साथ ऑक्सीजन, सेल्स में जो ग्लूकोज है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। अदर चांस अकर एज वेल, जैसा कि सामान्य स्थिति में होता है उसकी तुलना में। सिंस ऑक्सीजन इज कैरिड इन द योर ब्लड, अब ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी और ये सब क्रिया होगी। योर हार्ट बीट फास्टर टू गेट द ऑक्सीजन टू योर सेल क्विकर। अब आपकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है, ताकि ऑक्सीजन आपकी सेल्स में जल्दी से पहुंच जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। व्हाट केमिकल रिएक्शन अकर ड्यूरिंग एन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। यीस्ट जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो क्या केमिकल रिएक्शन होता है, वह यहाँ पे आपको बताना है। अब स्टूडेंट देखिए कि आपको पता है कि जो यीस्ट होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं। बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करना, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना कहलाता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारे यीस्ट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर पाते हैं। अब क्या होता है, जब यीस्ट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो क्या होता है, जब उसका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है बिना ऑक्सीजन के, तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी और इथेल अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। जब यीस्ट बिना ऑक्सीजन के, यीस्ट का ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो इथेल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। यीस्ट के द्वारा बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, इथेल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा है कि व्हाट केमिकल रिएक्शन अकर ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। तो यीस्ट में क्या केमिकल रिएक्शन होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते समय। तो देखिए, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। यीस्ट जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है उसे हम फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। इज अ प्रोसेस दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। दिस प्रोसेस इज शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, और इस प्रोसेस को हम फॉलोइंग इक्वेशन से शो कर सकते हैं। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ,
इथेल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहाँ पे मैं आपको कराऊंगी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर जो आपके एग्जाम में आएंगे ही, उन क्वेश्चंस को हमें जरूर ही कर लेना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।